चलो भाइयों, तो चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। देखो, पहला सवाल है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी इन तीनों को हमको कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो पहला वाला शुरू करते हैं। हम साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। देखो, हम क्या जानते हैं, हमने एक चीज सीखी थी, 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। सीखा था कि नहीं सीखा था भाई? बिल्कुल सीखा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोसेक ए निकालूंगा तो क्या आएगा, रूट में आएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेक ए को मैं सही कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/sin ए बराबर क्या चल रहा है हमारा, 1 + कॉट स्क्वायर ए। और अगर मुझे साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है तो भाई उल्टा कर दो, तो 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। क्लियर है? अब हमको लिखना है सेक ए। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे सेक ए को। अब आपने पढ़ा होगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। सेक स्क्वायर ए में से स्क्वायर को हटा दूं तो क्या बचेगा, सेक ए बराबर √1 + tan स्क्वायर ए। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। और इस tan को हटा के मैं कॉट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। tan क्या होता है, 1/cot, है ना। तो sec ए बराबर क्या आएगा, 1 को तो 1 ही रहने दिया, tan को उठा के मैं लिख रहा हूं क्या, 1/cot स्क्वायर ए, क्योंकि tan स्क्वायर है तो 1/cot स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम cot स्क्वायर ए आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, cot स्क्वायर ए + 1 डिवाइड बाई cot स्क्वायर ए, और ये वर्गमूल लेना है इसका, और ये आ गया भाई हमारा sec ए। अब देखो, जब आप वर्गमूल लोगे तो इसको तो वर्गमूल में रहने दो, कॉट स्क्वायर ए का रूट क्या बनेगा, वर्गमूल लेंगे तो क्या बनेगा, कॉट ए बनेगा। तो फाइनली क्या आया, रूट कॉट स्क्वायर ए + 1 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा भाई कॉट ए, और किसके बराबर आया, सेक ए के बराबर आया। लो हो गया। देखो, सेक ए जिस फॉर्मेट में आ रहा है वो फॉर्मेट क्या है, कॉट का फॉर्मेट है। ठीक है कि नहीं है। दूसरा है हमारा tan ए। अब ये तो कितना आसान है भाई, हमारा थर्ड पार्ट देखो, tan ए मेथड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट, और मैं कर रहा हूं थर्ड पार्ट। अब tan ए तो हम जानते हैं बराबर क्या रहता है, 1/cot ए। रहता है कि नहीं रहता, बिल्कुल। तो tan ए क्या बना, 1/cot ए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि सेक ए को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक ए की फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, तो चलो पहले सबसे पहले साइन लिखना है हमको। क्या लिखना है, साइन ए को लिखना है किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। अब देखो भाई, पहला फॉर्मूला हमारा कहां से चालू होता है, यहां से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या रहता है, 1 रहता है कि नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दूं तो कॉस स्क्वायर को मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, ले जाओ भाई। तो साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा, बता दो। बिल्कुल बनेगा। अब अगर मुझे साइन ए निकालना है तो इसका मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, साइन ए बराबर वर्गमूल ले लो 1 - कॉस स्क्वायर ए का। अब साइन ए इसके बराबर है कॉस के, लेकिन मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, सेक, सेक के फॉर्म में चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बदल देते हैं हम। देखो 1 - क्या कॉस को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1/sec स्क्वायर ए नहीं लिख सकता कॉस स्क्वायर ए को, बता दो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1/sec क्या होता है, कॉस ही तो होता है। ठीक है कि नहीं है। तो कॉस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, 1/sec स्क्वायर ए। ओके,
अब यहां से सेक स्क्वायर ए और यहां नीचे 1 मान लूं तो एलसीएम ले लूं, ले लो भाई एलसीएम। क्या आएगा देखो, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है ना? चलो अब ऊपर तो रूट में ही रहने दो, और सेक स्क्वायर ए का रूट लोगे तो क्या बनेगा? सेक ए। तो ऊपर में आएगा भाई एस ई सी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। तो हमारा साइन ए किसके बराबर आया? साइन ए बराबर आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं हमारा कॉस ए। चलो भाई कॉस ऑफ ए लिखते हैं, तो कितना आसान है। कॉस ऑफ ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए होता है भाई। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। लो कॉस का लिख दिया। अब हम टेन का लिखते हैं, टेन ए। टेन ए क्या होता है भाई? टेन ए साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन आ जाएगा। साइन आपके पास ये रहा, कॉस आपके पास आ ही गया, तो इस वाले में इस वाले से डिवाइड कर दो तो होगा क्या? ये सेक ए से ये सेक ए कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। यानी कि टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। साइन ए आपके पास है ये रहा, कॉस ए आपके पास है ये रहा, इसमें इससे डिवाइड करोगे तो सेक ए से सेक ए खत्म हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका एक और है आपके पास। ये टेन ए बराबर निकल के आया भाई। दूसरा तरीका एक और है आपके पास, क्या है? आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता? क्या सीखा आपने? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यहां से टेन स्क्वायर रहने दो, टेन स्क्वायर ए, 1 को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा भाई? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगा। और मुझे टेन ए निकालना है तो स्क्वायर यहां से हटाऊंगा, स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो इस साइड का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो टेन ए बराबर क्या आएगा? रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं है? तो टेन के बाद आता है कॉट, तो कॉट ए। अब कॉट ए क्या होता है भाई? 1 अपॉन टेन ए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 1 को तो 1 ही रहने दो। टेन ए आप निकाल के बैठे हो, ये रहा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसी को रख दो। रखो भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लो भाई कॉट ए आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है कि नहीं है? दूसरा कॉट के बाद क्या आता है? सेक आएगा। सेक सेक तो वो दिया ही हुआ है। अब क्या आएगा? कॉसेक आएगा, तो कॉसेक लिखते हैं हम। कॉसेक ए बराबर बताओ 1 अपॉन साइन ए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब साइन ए की वैल्यू तो आप निकाल के बैठे हो, ये रहा। अब इसका 1 अपॉन करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। यानी कॉसेक ए क्या आएगा? कॉसेक ए बनेगा सेक ए डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत है? ये आ गया हमारा कॉसेक ए। क्लियर है? ओके चलो भाइयों, तब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है या 9 होता है या 8 वैल्यू होगी या 0 वैल्यू होगी? बताओ क्या होगा? तो देखो इस सवाल को मैं 3 तरीके से समझाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे पकड़ लो। देखो भाई 9 9 9 कॉमन दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं 9 को बाहर निकाल लूं, कॉमन निकाल लिया भाई। क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस यहां क्या बचेगा? टेन स्क्वायर ए। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है ना? पढ़ा ना आपने? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अगर मैं टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो 1 बराबर क्या बनेगा? 1 बराबर बनता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो गया? 1। तो 9 इंटू 1 बराबर आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। यानी आंसर तो पता चल गया मुझे क्या है? बी है।
और वो जो फॉर्मूला है वो ये है भाई, 1 + tan² बराबर होता है sec² और यहाँ से tan² को इधर ले जाओगे तो 1 बराबर बन जाएगा sec² माइनस tan²। तो इसका मैंने सीधा यूज किया था यहाँ पे, sec² माइनस tan², मुझे पता है क्या होता है 1, इसलिए इस पूरे को हटा के 1 रख दिया। करेक्ट है। चलो, ये एक तरीका हो गया। एक बच्चा सोचेगा कि नहीं सर, मैं तो sec² की वैल्यू रखूंगा, तो रख दे भाई 9 इंटू sec² की जगह पे वो क्या रखेगा, sec² किसके बराबर होता है 1 + tan² के, तो वो यहाँ पे रखेगा sec² की जगह पे 1 + tan² रखेगा भाई। माइनस क्या है 9 tan² है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं, रख सकता है बच्चा। sec² की जगह पे क्या रख सकता है 1 + tan²। चलो सॉल्व करो, क्या आएगा 9 इंटू 1 यानी 9 प्लस 9 इंटू tan² यानी 9 tan²। और यह साथ में क्या है -9 tan²। अब मुझे बता दो जल्दी से, ये प्लस का 9 tan² है, ये माइनस का 9 tan² है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचा क्या भाई आपके पास? सिर्फ ये वाला 9 बचा। लो भाई, ये सेकंड मेथड हो गया। कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं सर, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो अलग तरीके से करूंगा, मैं तो sec² की जगह पे वैल्यू नहीं रखूंगा, मैं तो tan² की जगह पे वैल्यू रखूंगा। तो रख ले भाई। देखो, ये है 9 sec² माइनस 9, ये वाला 9। अब वो बोलेगा मैं तो tan² की जगह पे वैल्यू रखूंगा, रख। tan² की जगह पे वैल्यू रखेंगे, अगर हम tan² निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, sec² -1 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? इस फॉर्मूले में से देखो, tan² बराबर क्या निकल के आएगा, sec² -1। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो tan² किसके बराबर आया, sec² -1। तो यहाँ पे tan² है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, sec² -1 लिख दो। चलो भाई, sec² -1 करो सॉल्व, तो ये रहा 9 sec² -9 इंटू sec² यानी -9 sec² -9 इंटू -1 यानी प्लस का 9। अब आप मुझे बता दो, 9 sec² एंड -9 sec² दोनों खत्म होंगे कि नहीं होंगे? क्या बचेगा, प्लस का 9। तो देखो आंसर वही 9 है, आप किसी भी तरीके से कर लो, आंसर 9 ही है। ठीक है, सो योर आंसर इज बी। ओके, का सेकंड पार्ट है हमारा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में, इंटू दूसरे ब्रैकेट में दिया है हमको 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, और 4 ऑप्शन हमको दिए हैं 0 1 2 -1। हमको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, सब उल्टा पुल्टा है, यहाँ tan, यहाँ sec, यहाँ cot, यहाँ cosec, उल्टा पुल्टा सब। ठीक है, जब ऐसा उल्टा पुल्टा हो ना, गड़बड़ वाला हो, तो सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो। चलो कर देते हैं। तो ये है हमारा 1 + tan को कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस सेक थीटा क्या होता है भाई, 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता, 1 को 1 ही रहने दो, प्लस कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो, ये जो 1 है, इस 1 के नीचे थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं, और इस 1 के नीचे भी थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं। चलो मान लो। अब cos cos और यहाँ 1 है, एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आएगा cos थीटा। बता दो, यहाँ क्या बनेगा, cos थीटा, प्लस यहाँ क्या बनेगा sin थीटा, और यहाँ क्या बनेगा +1। बोलो होगा कि नहीं होगा? यही होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 1 sin sin यानी sin थीटा आएगा, यहाँ क्या आएगा sin थीटा, प्लस यहाँ पे cos थीटा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यूं समझो, आप समझने के लिए ऐसे करो कि ये जो पार्ट है, ये वाला,
इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं, समझने के लिए, कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये हो गया a प्लस ये b हो गया, ठीक है, इंटू ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। चलो तो लगा देते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, लगाओ। तो a स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई नीचे देखो इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक्सपांड कर देते हैं, कर दें, ये a प्लस ये b का स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं है। खोल दो इसे ब्रैकेट को, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है भाई हमारा, डिवाइड बाई चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ, देखो कॉस का स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर बनेगा, 2ab करोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में -1 है तो यहाँ पे -1 लगा दो, लो भाई -1 लगाओ, और नीचे क्या है साइन इंटू कॉस। अब आप गौर करो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, देखो कैसे, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा है और इधर कॉस स्क्वायर थीटा है, और दोनों प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1, और उस 1 से ये वाला -1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म। तो न्यूमरेटर में आपका क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, करेक्ट है कि नहीं है। तो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा 2 आएगा, है ना। और ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी में है हमारा आंसर 2, करेक्ट है। ओके, थर्ड पार्ट है देखो, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कितना होगा। 4 ऑप्शन हमको दिए हैं। अब सोचो कि 1 माइनस साइन ए में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। सेक ए प्लस 10a में कुछ कलाकारी कर सकते हैं, सेक ए को बदल सकते हैं साइन कॉस में, 10a को बदल सकते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, तो बदलो। चलो देखो, सेक ए को क्या लिखेंगे हम, सेक ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 1 अपॉन कॉस ए, बोलो। 10a को लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए, बता दो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस ए को एलसीएम ले सकता हूं, ले डालो एलसीएम, क्या आएगा कॉस ए, एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बिल्कुल आएगा। इनटू क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए, बता दो कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अच्छा अब देखो, अब ये इसे मान लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भाई क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। चलो लिखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो भैया 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है कॉस ए, चलने दो, नीचे चल रहा है भाई कॉस ए। अब आप मुझे बता दो, जल्दी से बता दो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा। देखो भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता। तो अब अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर करूंगा तो वो किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर आएगा, और नीचे क्या चल रहा है आपका कॉस ऑफ ए चल रहा है। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा कॉस ए, so your answer is what, D, cos A, ओके। फोर्थ है देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान काम। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है भाई, होता है कि नहीं होता, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो लिख दो भाई कोसेक स्क्वायर ए,
अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास तो टेन सेक इसमें आंसर है, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। तो सेक स्क्वायर ए को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 कॉस स्क्वायर ए, बता दो। और कोसेक स्क्वायर ए को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 साइन स्क्वायर ए, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ऐसे ही रहने दो, 1 कॉस स्क्वायर ए, ये जो डिवीजन का साइन है इसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो और इस चीज को उल्टा कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1। अब चेक करो, अब सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए क्यों, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए। सो व्हाट इज योर आंसर, हियर इज योर आंसर डी। ओके, चलो भाइयों, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पहला पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको साबित करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो कैसे करेंगे, अब इधर कोसेक है और कॉट है, तो उसको कॉस की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, है ना, लेके आओ। तो कोसेक को हम लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया। क्या एलसीएम आएगा भाई, साइन थीटा हमारा एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो, ये है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, देखो साइन थीटा का स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, सोच के देखो भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर न्यूमरेटर में डिवाइड बाई साइन स्क्वायर को हटा के क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां से अगले स्टेप में क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, होनी नहीं चाहिए। अब 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ स्क्वायर है, तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ओके, चलो भाई, तो हमारा सेकंड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमको बराबर साबित करना है 2 सेक ए के, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो एलसीएम ले लो भाई। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए तो यहाँ है ही है, तो इस कॉस ए का इस कॉस ए के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए तो यहाँ है ही है, तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। बताओ यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बराबर। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको खोल सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दो, और क्या कर सकते हैं, चलो। तो ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाई क्या चल रहा है भाई हमारा, डिवाइड बाई चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अब समझो,
देखो ये साइन स्क्वायर ए है प्लस ये कॉस स्क्वायर ए है, कितना होता है भाई 1 होता है कि नहीं होता, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ देखो 2 प्लस और ये वाला 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड बाई क्या चल रहा है भाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बता दो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लूं, चलो भाई 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बता दो मुझे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस ए। देखो फाइनली ये आया 2 बाई कॉस ए। अब सोचो 1 यहां मान लो 1 है, 2 इंटू 1 है, 1 अपॉन कॉस ए, भाई क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए होता है। तो ये क्या बन गया 2 इंटू सेक ऑफ ए, ठीक है, आ गया आंसर 2 सेक ए। ओके, थर्ड है टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, और हमको साबित करना है किसके बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर साबित करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब सब उल्टा पुल्टा, इधर टेन कॉट कॉट टेन, इधर सेक कोसेक, जब उल्टा पुल्टा लगे ना तो सीधा सीधा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देने का, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, तो टेन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, बोलो कोई दिक्कत, प्लस कॉट को क्या लिखूंगा भाई, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखूंगा 1 माइनस टेन, टेन यानी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक कोई होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं और यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, तो ले लो। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है ऊपर में साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और होल डिवीजन में यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो, एलसीएम लो भाई। तो एलसीएम हमारा आएगा साइन थीटा, और यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, सेम काम यहां करो, ऊपर तो कॉस अपॉन साइन ही आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे में एलसीएम लो, नीचे में एलसीएम क्या आएगा भाई, कॉस थीटा एंड 1 का एलसीएम कॉस थीटा आएगा, ठीक है कि नहीं है। यहाँ क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, बता दो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, अब इसे उल्टा करते हैं। देखो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, इसको उल्टा करो तो साइन जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहां जाएगा नीचे, तो साइन थीटा गया ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया नीचे, कोई दिक्कत है नहीं भाई, प्लस की जगह प्लस लगा दो, कॉस अपॉन साइन बनेगा, लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको उल्टा करो भाई, तो कॉस जाएगा ऊपर, कॉस थीटा जाएगा ऊपर और कॉस माइनस साइन आएगा नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा नीचे। बता दो यहां तक कोई तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस बन रहा है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन बन रहा है, सेम बना लूं, कैसे सेम बना लूं भाई, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ माइनस, तो ये चीज का साइन बदल जाएगा, यानी साइन हो जाएगा प्लस का और कॉस हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो मैं साइन चेंज कर देता हूँ और
ये है मेरा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह क्या लगा दूं, प्लस की जगह माइनस लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, कॉस इंटू कॉस है, चलो चाहो तो कॉस स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी चाहते तो तुम साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, अगली स्टेप में कर देंगे। कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई, अब देखो ये कॉस माइनस साइन है, इसे सीधा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा भाई साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और माइनस में पहले ही कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है कि नहीं है। अब एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम आएगा, कॉस है यहां साइन है तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा, करेक्ट है कि नहीं है। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऑलरेडी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, ठीक है, और हमने एलसीएम लिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा कॉस थीटा, एक साइन थीटा का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा हमको, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा भाई आपका साइन क्यूब थीटा, माइनस की जगह माइनस लगा दिया। देखो साइन थीटा ये रहा, ये वाली टर्म ये रही, तो बची क्या, कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है, और उसमें कॉस थीटा का गुणा करोगे तो भाई ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो लगाओ भाई फॉर्मूला, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी हुआ, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। डिवाइड बाय क्या चल रहा है हमारा, डिवाइड बाय चल रहा है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही चल रहा है ना। ओके, अब समझो भाई कुछ कट रहा है, देखो ये साइन माइनस कॉस, ये साइन माइनस कॉस, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट खत्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। और गौर करो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ रहा है, ये क्या बनेगा, वन बनेगा, क्या बनेगा, वन, तो ऊपर में आएगा वन प्लस ये वाली टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ फटाक से, क्या बच रहा है हमारे पास फाइनली बचा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब हम इसे सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट सेपरेट इन द सेंस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग करें प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दें, सेपरेट कर देते हैं। तो चलो देखो मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पे कर दो, ऊपर कर देता हूँ, चलो तो इसे मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इन दिस मैनर, सी वन डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अब वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, गौर से देखो वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, देखो भाई ये रहा कॉसेक थीटा, एक और वन मान लो मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, देखो भाई ये रहा सेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है वन, देखो वो ये रहा वन, तो हो गया साबित कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे हम कोसेक थीटा इंटू
सेक थीटा प्लस इस टर्म की जगह पे क्या लिख देंगे 1। आ गया आंसर। यही तो हमारा आंसर है। और क्या आंसर है भाई हमारा? दिस इज अवर आंसर। करेक्ट है। ओके। फोर्थ पार्ट है, देखो 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस सवाल को मैं दो तरीके से करके दिखा देता हूं, आपको जो अच्छा लगे उसे आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, एलएचएस। देखो भाई क्या है, मैं सेपरेट कर देता हूं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, टुकड़े कर दिए मैंने। तो मैं कर रहा हूं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। 1 अपॉन सेक ए क्या होता है भाई? कॉस ए, प्लस सेक ए अपॉन सेक ए क्या होता है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आया मेरा कॉस ए प्लस 1 आया। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। देखो साइन स्क्वायर ए है, क्या मैं इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या चल रहा है? 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को ऐसे मान लो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइड बाई क्या था? 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से ये 1 माइनस कॉस ए खत्म हो जाएगा, ये खत्म हुआ, तो बचा क्या? 1 प्लस कॉस ए। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया? कॉस ए प्लस 1। राइट हैंड साइड क्या आया? 1 प्लस कॉस ए, यानी सेम है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आ गया, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हो गया साबित। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो भाई, मैं उठा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। तो हमने जब इसको सॉल्व किया था, ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए लिख के फाइनली हमारा क्या आया था? कॉस ए प्लस 1 आया था। करेक्ट है। तो यहां तक तो मैं सेम ही रखूंगा, यानी यहां के बाद मैं लिखूंगा 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये फाइनली यहां से बनेगा मेरा कॉस ए प्लस 1 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैं खुद से क्या करूं? इस चीज में मल्टीप्लाई करूं, किसका? 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। देखो सेम चीज से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो 1 माइनस कॉस ए से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कॉस ए से मैंने डिवाइड कर दिया, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेकिन मेरा काम हो गया कैसे? देखो ये है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्या बनेगा भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस कॉस का स्क्वायर क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या आ गया? 1 माइनस कॉस ऑफ ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर में जानता हूं क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर है। और नीचे वाले को एज इट इज रहने दो, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ये चीज क्या बन गई? ये चीज बन गई हमारी राइट हैंड साइड। करेक्ट है कि नहीं है? हो गया लो, ठीक है। देखो भाइयों फिफ्थ पार्ट है हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और हमको इसको किसके बराबर साबित करना है? हमको साबित करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर साबित करना है। अब देखो साबित जो करना है वो कॉट और कोसेक में है, ठीक है। और इधर क्या दिया है? साइन कॉस और 1 दिया है। तो हम एक काम करें, कैसे भी करके इस लेफ्ट हैंड साइड को कॉट और कोसेक की फॉर्म में लेके आए। कैसे लेके आ सकते हैं भाई? आप साइन ए से न्यूमरेटर में और साइन ए से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे अगर,
तो कॉट और कोसेक की फॉर्म में आ जाएगा। देखो कैसे, डिवाइड करो, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए करोगे तो क्या बनेगा भाई, कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए करोगे तो क्या बनेगा 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए करोगे तो क्या बनेगा कोसेक ए, डिवाइडेड बाई कॉस ए अपॉन साइन ए करोगे तो क्या बनेगा कॉट ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए करोगे तो 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए करोगे तो क्या बनेगा कोसेक ए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं मैं मेरे हिसाब से, कोसेक को इधर ले लेता हूं, 1 को उधर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये बनेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना यहां से खेल भाई, थोड़ा सा इस सवाल में याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि ये जो न्यूमरेटर में जो 1 आ रहा है, ये जो 1 आ रहा है, इस 1 की जगह पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला। कैसे, समझो। आपने सीखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो 1 क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 बनेगा। तो इस 1 की जगह पे क्या मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, देखो क्या बनेगा फर्दर, ये बनेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये वाला माइनस ये रहा, और 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी नेक्स्ट स्टेप में इस जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे मैं यही लिख देता हूं, इस जगह पे क्या आएगा, चलो अगली स्टेप लिख ही देता हूं। तो ये बनेगा भाई कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई, अब ये पूरा इतना लंबा चौड़ा भाई डिवीजन क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ नहीं किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसका हमको फायदा मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, इधर में दिखाई दे रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, दिखाई दे रहा है इधर में कॉट ए प्लस कोसेक ए, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये रही ये चीज। और सेम चीज यहाँ पे ये रही कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैं कॉमन ले रहा हूँ न्यूमरेटर में से। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैंने कॉमन ले लिया। भाई क्या बचेगा सोचो, देखो इस पूरे में से इस पूरे को ही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इधर तो बचा 1, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या लगा हुआ था, माइनस, तो वो माइनस लगाओ, ये लो लगा दिया माइनस। अब ये चीज तो कॉमन चली गई, तो बचा क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा, लेकिन उससे पहले माइनस है तो साइन चेंज होंगे। कोसेक ए जो यहाँ प्लस का दिखाई दे रहा है वो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कोसेक ए, और जो कॉट ए माइनस का दिख रहा है वो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का कॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या था, डिवाइडेड बाई था कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब कुछ नजर आ रहा है आपको, चलो मैं दिखा देता हूं।
1 ये रहा 1 माइनस कॉसेक ए ये रहा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये रहा प्लस कॉट ए, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा डिनोमिनेटर गया खत्म। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही तो हमको लाना था। ये रहा देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया। ओके चलो भाई, ये तुम्हारा सिक्स्थ पार्ट है। देखो रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, और हमको साबित करना है किसके बराबर? सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो देखो मैं बता देता हूँ, मेरे पास दो रास्ते हैं इस सवाल को करने के, मैं दोनों बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप पकड़ लो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं एक काम करूं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लूं। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो भाई। क्या है? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, यह है। अब मैं एक काम करता हूं, इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। कर सकता हूं इसका मल्टीप्लाई? बिल्कुल कर सकता हूं, नो डाउट एट ऑल। देखो ऊपर नीचे सेम है तो बिल्कुल किया जा सकता है मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा भाई? देखो ऊपर बनेगा आपका 1 प्लस साइन ए, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ये है वही ये है, तो इसका होगा स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या होगा? स्क्वायर। और ऊपर में क्या लगा हुआ है? वर्गमूल। तो स्क्वायर और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई, नीचे क्या मामला है? देखो नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट के अंदर में क्या बनेगा? वर्गमूल के अंदर में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ कोई दिक्कत है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भाई? कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के। तो फर्दर मैं यहां से लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट है कि नहीं है? अब देखो कॉस स्क्वायर है और रूट है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में? ऊपर में बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या बचेगा? नीचे में बचेगा कॉस ए। करेक्ट है? चलो भाई अब सेपरेट कर दिया जाए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया जाए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है भाई? 1 अपॉन कॉस ए करेंगे तो क्या आएगा? सेक ए आएगा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे तो क्या आएगा? टेन ए आएगा। देखो यही आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल यही है कि नहीं है? आगे आंसर। चलो अब दूसरा मेथड से सिखा देता हूं। मान लो एलएचएस ही उठा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ही उठा रहा हूं मैं फिर से। एलएचएस क्या था? एलएचएस था हमारा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, यही है ना? ठीक है। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में cos a से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है, कर सकते हैं। यानी बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। ठीक है, तो चलो करो डिवाइड। 1 बाई कॉस करोगे, 1 डिवाइड बाई कॉस करोगे तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा? 1 बाई कॉस आएगा सेक ए, प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस से करोगे तो क्या आएगा भाई? टेन ए आएगा। 1 डिवाइड बाई कॉस ए तो सेक ए आएगा, माइनस साइन डिवाइड बाई कॉस ए टेन ए आएगा। बता दो कोई तकलीफ है? यहां तक होनी नहीं चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत आ गई? ठीक है। अब ये जो चीज है, अब मुझे फिर से एक काम करना पड़ेगा। लो, क्या मैं इसके साथ में सेक ए प्लस टेन ए से ऊपर और सेक ए प्लस टेन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? रूट के साथ में बिल्कुल कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये चीज है वो ये चीज है, रूट में है दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो करो मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा? न्यूमरेटर में क्या बनेगा देखो जरा, सेक ए प्लस टेन ए, यहां भी सेक ए प्लस टेन ए, तो ये बनेगा भाई सेक ए प्लस टेन ए का स्क्वायर, और उसके ऊपर में आएगा रूट, तो रूट से स्क्वायर खत्म, यानी क्या आएगा? सेक ए प्लस टेन ए न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मजेदार आएगा, देखो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा, रूट के अंदर में बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब जल्दी से कोई मुझे बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, वन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल वन होता है। और वन का रूट लोगे तो वन ही आएगा। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। अब बता दो आंसर आया कि नहीं आया, ये रहा सेक ए प्लस टेन ए, वो रहा सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है, ओके। चलो भाइयों, तो हमारा सेवंथ पार्ट है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमको साबित करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं उठा लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस। देखो साइन यहां दिख रहा है, साइन यहां दिख रहा है, साइन को कॉमन ले लूं, ले लेता हूं भाई, चलो। तो लो साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा भाई, वन माइनस यहां क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, डिवाइड बाई यहां कॉस है, यहां कॉस है, कॉस को कॉमन ले लूं, लो कॉस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, अब ये जो वन यहां आ रहा है और ये वन यहां आ रहा है, इस वन को ब्रेक कर देता हूं दोनों जगह से। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, वन होता है, होता है कि नहीं होता। तो वन की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा देखो, साइन थीटा, इस वन को हटा के लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई हम, कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस वन की जगह पे लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आगे माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है, ओके। चलो अब जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू यहां क्या बचेगा, देखो गौर से देखो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा है और यहां माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है और यहां कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। क्या बचेगा ऊपर में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में बचेगा। भाई नीचे में क्या बचेगा, देखो जल्दी से, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो नीचे में बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ सही है। अब देखो ये ब्रैकेट से पूरा का पूरा ये ब्रैकेट खत्म, क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा खत्म। बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होता है भाई, टेन थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता। तो लो टेन थीटा, बताओ यही आंसर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब भाइयों यही सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, समझो कैसे। यहां तक तो ऐसे ही करना है, ठीक है, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं एलएचएस, यहां तक तो ऐसे ही करना है, साइन थीटा को कॉमन ले लो, तो साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे से कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा भाई, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये वाली स्टेप एज इट इज मैंने वहां लिख दी, ठीक है। अब यहां से आगे कलाकारी है, यहां से आगे भाई एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं मैं आपको, जो दिया गया है 11th क्लास की मैथमेटिक्स में, ठीक है। काश आप 11th के स्टूडेंट होते तो मैं ये इस तरीके से नहीं कर रहा होता, ये तो मैंने आपको बच्चों वाली तरीके से करके बताया है, मैं सीधा यहां से आंसर लिख देता। कैसे लिख देता समझ लो, यहां के बाद ये बनेगा, ये तो साइन थीटा है ही है, इंटू ये जो चीज है ये है एग्जैक्टली है कॉस टू थीटा के बराबर, डिवाइड बाई यहां क्या है कॉस थीटा, इंटू ये जो चीज है ये भी है कॉस टू थीटा के बराबर, और कॉस टू थीटा से टू थीटा को कट कर देता और मैं सीधा लिखता साइन बाई कॉस
क्या होता है भाई, tan थीटा। तो अब ये दो फॉर्मूले आप लिख लो, ये 11th की मैथमेटिक्स में है भाई। क्या है, cos 2 थीटा बराबर, पहला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फॉर्मूले हैं कॉस 2 थीटा के, ये भी कॉस 2 थीटा का है, कॉस 2 थीटा, करेक्ट है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज दिए गए हैं आपकी 11th की मैथमेटिक्स में, क्लियर। मैं यहां से सीधा इस्तेमाल कर सकता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सीधा लिखता कॉस 2 थीटा, इसको सीधा लिखता, इससे ये काटता साइन बाई कॉस tan, लो आंसर आ गया। ओके ठीक है, चलो भाइयों, तुम्हारा 8th पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हमको साबित करना है किसके बराबर, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर साबित करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये मान लो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऐसे ही इसको मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो खोल दो ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो ओपन करो, क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब इसे खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, होनी नहीं चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, एकदम सिंपल। अब देखो ये भाई साइन स्क्वायर a है और ये कॉस स्क्वायर a है, कितना हो गया, 1 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसको और उसको हटा के उसकी जगह 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। साइन a इंटू कॉसेक a क्या होता है, वो भी 1 होता है, साइन a इंटू कॉसेक a क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू 2 यानी क्या बनेगा 2, यानी इस पूरे को हटा के इसकी जगह 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सेम इस तरीके से देखो, कॉस a इंटू सेक a क्या होता है भाई, 1 होता है, 1 इंटू 2 यानी ये भी 2 बनेगा, तो उसको भी हटा के उसकी जगह 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, अब हमारा बचा ये और ये। देखो ये है कोसेक स्क्वायर ए और ये है सेक स्क्वायर ए, लेकिन आंसर में कहीं भी कोसेक और सेक नहीं है, आंसर तो टेन और कॉट की फॉर्म में है। तो फिर कन्वर्ट करो, ये जो कोसेक स्क्वायर ए है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बता दो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है भाई। प्लस ये जो सेक स्क्वायर ए है, क्या इसे मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं है। अब मजा आ गया, देखो 1 और 2 भाई 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 हो गया 7, प्लस कर दो भाई टेन स्क्वायर ए, लिखो टेन स्क्वायर ए प्लस क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए, और यही तो आपका आंसर है, चेक कर लो भाई, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, क्लियर है, ओके। चलो भाइयों, तो हमारा 9th पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो देखो कैसे साबित करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से साबित करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं, क्या आता है देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, तो उल्टा पुल्टा है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बता दो भाई, माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड बाई 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहने दो, नीचे 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा यहां से, साइन ए, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर होता है। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। तो लिखो जो कट रहा है काट दो। देखो यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, तो कट रहा है। काटो। काटने के बाद क्या बचेगा? एक कॉस यहाँ बचेगा, एक साइन यहाँ बचेगा, यानी बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। यही बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल ये बचेगा। तो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, देख लेते हैं क्या आता है। तो राइट हैंड साइड, चलो भाई 1/10 को क्या लिख सकता हूं? साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस कॉट ए को क्या लिख सकता हूं? कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं। ओके। नीचे में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। 1/, एलसीएम क्या आया? साइन ए इंटू कॉस ए आया। तो क्या बनेगा भाई? देखो तो जरा, कॉस ए तो यहाँ है ही है, तो साइन ए का गुणा साइन ए से करो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। प्लस साइन ए तो यहाँ है ही है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। और फर्दर हम जानते हैं ये चीज क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो 1 डिवाइड बाई 1/, क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए। बता दो यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं है। इस ऊपर वाले 1 के नीचे 1 मान लेता हूं। ठीक है कि नहीं है? चलो, तो क्या बनेगा फाइनली? 1/1। ये जो डिवीजन की लाइन है इसे कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट, और इसको कर रहा हूं उल्टा। तो क्या बनेगा? साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई 1, और फाइनली क्या आया? साइन ए इंटू कॉस ए। आ गया सेम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया साबित। क्या लिख दो? LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? ओके। तो चलो भाई, हमारा 10th पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर साबित करना है टेन स्क्वायर ए। ठीक है? तो पहले मैं ये पहला वाला उठा लेता हूं, इसको साबित करता हूं। देखो भाई, ये क्या दिया है मुझे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक्चुअल में क्या होता है? फॉर्मूले के हिसाब से होता है सेक स्क्वायर ए। बताओ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और कॉसेक स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। बिल्कुल। अगली स्टेप में क्या होगा? देखो, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ, और इसको उल्टा कर दो, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1। क्या आया भाई आंसर? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बना? टेन स्क्वायर ए। देखो आ गया इसके बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है? अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। इसको इसके बराबर साबित करना है, तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं। देखो मैं करके दिखा देता हूं। पहले तो ये 1 माइनस टेन ए, इसे ऐसे ही रहने दो। 1 माइनस टेन ए को ऐसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस कॉट ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन टेन ए लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। और होल स्क्वायर चल ही रहा है, इस 1 के नीचे 1 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो एलसीएम लो। तो भाई ऊपर तो रहेगा 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई, नीचे एलसीएम क्या आएगा? देखो, टेन ए एलसीएम आएगा। करेक्ट है? तो यहाँ क्या आएगा? टेन ए माइनस 1। टेन ए माइनस 1, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, साथ में स्क्वायर। ओके। अब क्या करें हम?
उल्टा करो भाई, तो 1 माइनस 10a डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1। ये जो डिवीजन का साइन है इसे कर दिया मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और इसको क्या कर दिया उल्टा, यानी 10 ऑफ a डिवाइड बाई क्या चल रहा है 10a माइनस 1, 10a माइनस 1, और पूरे का क्या करना है हमको स्क्वायर। बताओ कोई तकलीफ है? नहीं। एक्चुअल में क्या मान लो, यहाँ पे नीचे इसके नीचे 1 मान लो, तो आपका काम क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। लो इसके नीचे 1 मान लो। अब ठीक है, तो ये वाली चीज ये रही, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में, और इसको मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, अब यहां गौर से देखो, ये है 1 माइनस 10a और नीचे आ रहा है 10a माइनस 1। ठीक है, अगर मैं नीचे में से इसमें से माइनस को बाहर निकालूं तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा भाई, ये देखो, ये तो एज इट इज रहने देता हूं, 1 माइनस 10a डिवाइड बाई 1 इंटू ये है 10a, क्या नीचे में इसमें से माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, ये लो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा 1 माइनस 10a बनेगा, और ऊपर में क्या चल रहा है भाई पूरे का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? देखो ये वाली चीज तो एज इट इज आ गई, बस मैंने इसमें से माइनस को बाहर ले लिया और जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया। ठीक है, इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा, देखो 1 माइनस 10a से ये 1 माइनस 10a खत्म हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या है 10a और नीचे क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस का 10a, और ऊपर में क्या चल रहा है स्क्वायर। तो बताओ भाई आंसर क्या आएगा, 10 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब मैं रब कर देता हूं और तीसरा तरीका सिखाता हूं। तो चलो भाइयों, इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं दूसरे मेथड से। तो देखो ये क्या था हमारा 1 माइनस 10 था, 10 को क्या मैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए को क्या मैं कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, और इस पूरे का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। ऊपर में एलसीएम लो, इसके नीचे 1 मान लो, लो इसके नीचे 1 मान लो। अब ठीक है, लो एलसीएम ऊपर में एलसीएम आपका क्या आएगा, आपका ऊपर में एलसीएम आएगा कॉस ए, और ऊपर क्या बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए। बनेगा नहीं बनेगा? नीचे में आपका एलसीएम क्या आएगा साइन ए, और बनेगा क्या, बनेगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। और इस पूरे का क्या चल रहा है भाई स्क्वायर, पूरे का। ठीक है, चल रहा है ना स्क्वायर, चलने दो। अब इसे सेट कर लो, पहले करो सेट। क्या बनेगा देखो, ये बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और ये जो डिवीजन का है इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूं और इसको उल्टा कर देता हूं, साइन जाएगा ऊपर और ये चीज आ जाएगी नीचे। तो ये बना साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए, और पूरे का क्या चल रहा है भाई स्क्वायर। चलने दो। अब फिर देखो सिचुएशन कैसी आ गई, यहां है कॉस ए माइनस साइन ए और यहां है साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं, ले लो भाई। तो ये है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू ये है साइन ए डिवाइड बाई, इसमें से माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, ये लो निकाल दिया, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए, बनेगा नहीं बनेगा? और पूरे का क्या करना है स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि देखो कॉस ए माइनस साइन ए, इधर भी कॉस ए माइनस साइन ए, तो इससे ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है,
क्या बचा ऊपर में बचा साइन ए और नीचे में बचा माइनस कॉस ए। तो हमारे पास है अभी साइन ए डिवाइड बाई माइनस कॉस ए, और क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, और आगे में माइनस है तो माइनस 10 बनेगा, ये माइनस 10 ए का स्क्वायर। बताओ भाई क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 10 ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। आ गया आंसर। ओके भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।